अस्सलामुअलैकुम कैंडिडेट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो कैंडिडेट्स, आप पैस को यूईटी पेशावर जॉब के लिए ऑनलाइन किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने का बहुत ही आसान मेथड है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसकी बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाता है UET-test.pk का। तो जिसमें आने के बाद आप आसानी से इसकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा नौकरियों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जमा करवा सकता। तो आपको यहाँ पे इसकी लास्ट डेट भी मिल जाती है और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, आपको कितनी तालीम चाहिए और उसके बाद इसकी जो चलान फॉर्म के लिए फ़ी चाहिए वो भी आपको यहाँ पे बता दी जाती है। और उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई के लिए दरकार दस्तावेज़, तो वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तलीम जो आपको चाहिए वो भी आपको यहाँ पे बता दी जाता है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद रिसेंट फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़, और उसके बाद उम्मीदवार का शिनाख्ती कार्ड, और उसके बाद डोमिसाइल। तो चलते हैं पोस्टों की तरफ कि इसमें कौन सी पोस्टों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एसडीओ की ऑपरेशन जेआर इंजीनियर और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई है। तो इसमें एज लिमिट है 21 साल से 33 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो हमें तालीम चाहिए कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद एम.कॉम, एमएससी या फिर एमए, एमबीए, और उसके बाद एमएससी और मास्टर। तो जो भी आपकी यहाँ से डिग्री होगी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको यहाँ से एक पोस्ट ओपन करके बता देता हूँ इसका मेथड कि इसमें आपको मैं एक अहम बात बताना भूल गया कि आपको यहाँ पे इसकी कितनी वैकेंसीज आई हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। इसकी 19 पोस्टें हैं और उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट की 93 पोस्टें हैं। उसके बाद असिस्टेंट हेड क्लर्क की 80 पोस्टें हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जूनियर स्टोर कीपर की हैं 6 सीटें हैं, और उसके बाद एलएस सेकंड की हैं 134, और इसी तरह से काफ़ी सारी इसमें जॉब्स हैं। तो आप जिस जॉब पे भी अप्लाई करना चाहें उसकी जॉब्स की तादाद देख सकते हैं कि कितनी पोस्टें आई हैं इसमें, उसकी फ़ीस क्या है। और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट। तो हम इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में। तो जैसे इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक पेस्को जॉब यूईटी पेशावर का और न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो इसमें आपको इसका क्राइटेरिया मिल जाता है कि आपको इसमें क्राइटेरिया मीन्स इसकी शराइत क्या है, आपको कितनी तालीम चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। उसके बाद बैंक रसीद मौजूद, SEQ नंबर नीचे खाने में लिखें। तो आपने जो भी चलान फार्म जमा करवाना होगा आपने यहाँ पे जो बैंक की रसीद होगी उसके ऊपर जो उसका SEQ नंबर होगा आपने इस बॉक्स में टाइप करना है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, उम्मीदवार का शिनाख्ती कार्ड नंबर दाखिल करें दोबारा से। तो आपने यहाँ से एक बार लिखना है शिनाख्ती कार्ड नंबर, और सेम वही शिनाख्ती कार्ड आपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद सेम दोबारा से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, अपना दुरुस्त मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिक्योरिटी कोड। तो सिक्योरिटी कोड आपने यहाँ से ये लिखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 9, उसके बाद X, Y और उसके बाद F और T। तो जो मेरे पास यहाँ पे करैक्टर बताए जाएंगे हम यहाँ पे रख लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इसी तरह से दोबारा से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी इसी तरह से पर्सनल डिटेल्स देना होंगी। अब आपने अपना पूरा नेम लिखना होगा आपको, और उसके बाद आपको इसके अलावा
आपको उसमें अपना नेम लिखना होगा, फादर नेम, और उसके बाद करंट एड्रेस बताना होगा। और उसके बाद इसी तरह से आपको अपना डोमिसाइल नंबर, और उसके बाद आपको अपनी तलीम, और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ इमेज अपलोड करना होगी फॉर्म पे। और इसी तरह से कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपको यहाँ पे उर्दू में बता दी जाएंगी। आपको इसमें अप्लाई करने में मुश्किल भी नहीं होगी। तो बहरहाल फिर भी आपको अगर कोई इशू आ रहा होगा इसमें लॉगिन होने के बाद अप्लाई करने में जॉब के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो।